आइए आज की इस रविवारी आराधना की हम शुरुआत करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा का पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा की हम शुरुआत को हम करेंगे। खुदा यीशु एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए खुदावन जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में बैठकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना के लिए एकत्रित हुए। हमारे संगो साथ रहे पिता कि हम आपके निकट पिता परमेश्वर जो होठों का फल आपके लिए हम लाए हैं खुदावन आत्मा सच्चाई से आपको अर्पित करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम भी अपने जीवन में जितने भी आपके द्वारा किए गए पराक्रम के कार्य है पिता परमेश्वर उन सारे बातों का गुणानुवाद करने वाले हो सके और निरंतर हम अपने हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद की बलि अर्पित करने वाले हो सके। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें संभाला, यह अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आज के दिन को देख सके और इस दिन में हम मगन और आनंदित हैं कि हम मिलकर आपकी हमदो सना करने वाले हो सके। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना एक साथ एक मन एक चित होकर करने वाले हो सके। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गालेंगे। मन मंदिर में बसने वाले यीशु तू है निराला, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गालेंगे। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गालेंगे। Bluetooth connected. Maximum volume. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, आदि अनंत और प्रीति रीत की जल जाएगी ज्वाला। अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, आदि अनंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। आप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी, पाप में दुनिया डूब रही
से दूर रही थी, महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए, हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। परमेश्वर की हुजूरी में भी इसी प्रकार से हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो। इस गीत को भी हम मिलकर उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, हर सांस में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस
तू बसा पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे तुझ में नया मैं बनूं हुजूरी हो तेरी मुझ में है कल तेरी मैं बनूं आराधना ऐसी बनूं खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं दीदार तेरा मुझको मिले ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां अब तू रहे मेरा रहनुमा ये मेरी रूह ना रहे ना हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की हो तू वजह मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो हर सांस में हो तू बसा सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। हम इसी प्रकार से परमेश्वर के हुजूर में हम बैठेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत हम गा लेंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इस गीत को जब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है
जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें भी मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें भी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 145। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 145, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। Bluetooth waiting for pairing. Bluetooth हे मेरे connected. परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है।
सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना का एक समय होगा जहां हम विभिन्न विषयों को स्मरण रखते हैं। प्रार्थना में आज के आराधना और वचन के लिए हम आशीष हम मांग लेंगे और साथ ही साथ देश के 5 राज्यों में जो कि चुनाव हुए हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जबकि अभी होने का है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक बातों में मदद अगुवाई करे कि शांतिपूर्वक रूप से चुनाव हो सके और 3 दिसंबर को जबकि इसका रिजल्ट है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी सरकार को परमेश्वर नियुक्त करे जो कि सबके जनहित के लिए कार्य के लिए आगे आए। और हम प्रार्थना करेंगे जितने बीमार, अस्वस्थ, मौसमी बीमारी से जो ग्रस्त हैं उनके हम चंगाई हेतु हम प्रार्थना करेंगे। आज जिनका जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है या जिनको उनके कार्यों में सफलता और पदोन्नति मिली है, हम उनके लिए आशीष की हम प्रार्थना करेंगे। जितने वचन के प्रचार के जो माध्यम है उन्हें भी हम स्मरण रखेंगे। सोशल मीडिया को, ट्रैक्स को, उन प्रचारकों को जो सुदूर इलाकों में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार आज भी कर रहे हैं, और भी जो माध्यम है जिसको वचन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सारे विषयों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। खास करके जबकि मौसम का जबकि बदलता मिजाज है, कहीं पर पानी गिर रहा है तो कहीं पर बदली की स्थिति है, कहीं पर ठंड अधिक है, तो हम सारे मौसम को भी परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे क्योंकि बदलता हुआ मौसम बहुत सी बीमारियों को लाता है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक लोगों को अपने पंखों के तले रखे, भले सुरक्षित रखे। सारे विषयों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर से मांगे जो हमें बिना उलाहना दिए अधिकारी से देने वाला हमारा परमेश्वर पिता है प्रभु। तो आइए हम अपने प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता देने और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवन का दान दिया परमेश्वर पिता, जीवित अवस्था में रखा पिता, और प्रभु ये पवित्र दिन देखने का अवसर हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जो ये अवसर हमारे जीवन में दिया पिता। बहुत से आज इस संसार में नहीं है परमेश्वर पिता, न धन्यवाद के लिए उनका विषय उनके पास समय है और न पश्चाताप के लिए, लेकिन ये अवसर आपने हमें दिया पिता, हमें धन्य किया है प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता जहाँ कहीं भी पूरे आराधना चल रही है परमेश्वर पिता, आपके जन प्रभु आपके भवनों में उपस्थित है परमेश्वर पिता, बड़ी भय के साथ आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु, बड़ी लालसा से परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर पिता। तो जितने भी लोग वहाँ उपस्थित है हर एक को आप आशीष दीजिए पिता, और जो दास और भक्त आपके वचन को लेके खड़े हैं पिता उन्हें भी आशीषित कीजिए पिता, आत्मा के से भरिए परमेश्वर पिता कि उसमें प्रभु जो वचन जैसा लिखा है उसके ही अनुसार से उसका प्रचार करें प्रभु, और लोग बड़े भय से प्रभु कांपते हुए आंसू बहाते हुए परमेश्वर पिता उन वचनों को सुने, मनन करें और प्रभु उस पर चलने का यत्न कर सके पिता, क्योंकि समय
कम है पिता, आपका आना बहुत निकट है पिता। वचन की सारी बातें पूरी हो रही है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। अब कुछ ही समय रह गया है परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु और भी अधिकाई से हर एक को आप ऐसा मन दीजिए परमेश्वर पिता कि वे आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता। प्रभु जी, हमें वचन ये सिखाता है पिता कि आपका भय मानना और आपकी आज्ञा का पालन करना, यही परमेश्वर की इच्छा है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारे हर देश के हर भाग में जो चुनाव हुआ है परमेश्वर पिता, जिसका परिणाम अति शीघ्र आने वाला है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि चुनाव तो बड़ी शांतिपूर्वक हुआ परमेश्वर पिता। हम ऐसी सरकार को आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता, जो देश को उन्नति की राह पर चले, सबको एक के दृष्टि से देखे परमेश्वर पिता, सबके जनहित के लिए कार्य कर सके पिता, और सबको समान अधिकार दे सके, सबको न्याय मिल सके परमेश्वर पिता, सबके लिए सभी सबका सोच एक हो परमेश्वर पिता। हम ऐसी सरकार को आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, अनुग्रह और दया कीजिए परमेश्वर पिता। राज्य देना और लेना आपका कार्य है प्रभु। मनुष्य तो ये सोचता है पिता, इसे हम बड़े अपने धन से या ये से प्राप्त करेंगे, लेकिन आपकी आंखें प्रभु जी बंद नहीं है, सभी बातों को आप देख रहे हैं, परख रहे हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी सरकार आती है पिता, उसे आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, और यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर प्रभु जी इस भारतवर्ष में रह सके, और भारतवर्ष के लिए प्रभु हमेशा प्रार्थना में हमारा जीवन हो सके पिता, कि जिस देश में हम रहते पिता, उसके लिए प्रभु सदा हम प्रार्थना कर सके और देश उन्नति की राह पर चल सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। बहुत से जवान हैं जो बेरोजगार हैं पिता, और प्रभु बेरोजगारी के वजह से प्रभु जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है पिता कि उन्हें रोजगार मिल सके, स्वरोजगार उनके लिए खुल सके परमेश्वर पिता, जिससे लोग प्रभु अपने काम धंधों में, अपने ये में लिप्त होकर प्रभु जी हर अपराध दूर हो सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के समय में परमेश्वर पिता, जो भी विद्यार्थी वर्ग है पिता, जो अपने एग्जाम के लिए प्रभु परीक्षा हाल में होंगे या तैयारी में लगे हुए हैं प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए जो ज्ञान बुद्धि आपने दिया है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और भी उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि जब भी वे परीक्षा दिलाते हैं उसमें सफलता को हासिल कर सके, और प्रभु जिस मकसद से वे परीक्षा को दिला रहे पिता, उसमें सफलता हासिल करके पिता, या तो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सके पिता, या रोजगार के लिए है पिता तो मेहनत करें, और परमेश्वर पिता रोजगार के लिए अवसर उन्हें मिल सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। बहुत से गरीब परिवार के बच्चे हैं पिता, जो प्रभु जी बड़ी प्रतिभा उनमें छुपी हुई है परमेश्वर पिता, लेकिन पैसे के अभाव और गरीबी की वजह से भी आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। सरकार उनके लिए योजना निकाल सके पिता, ताकि ये बच्चे भी परमेश्वर पिता पढ़ लिख कर प्रभु बड़े ओहदे में जा सके पिता, और केवल यह नहीं लेकिन विदेशों में भी जाकर प्रभु भारत का नाम ऊंचा कर सके मेरे परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन प्रभु शिक्षक है पर प्रभु जी, जिन्हें आपने ऐसा नौकरी दिया है प्रभु, सरकारी नौकरी प्रभु, वे अपने कार्य को प्रभु ईमानदारी से कर सके, बच्चों के बीच में उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके परमेश्वर पिता, और पढ़ाई लिखाई में उन्हें सदा प्रेरित करके आगे बढ़ा सके प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं जो मेडिकल लाइन में है प्रभु जी, उनको भी आशीषित कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जो बड़ी बड़ी बीमारियों से आज लोग छुटकारा पा रहे हैं परमेश्वर पिता, ये भी आपकी दया और करुणा है परमेश्वर पिता, जो आप हमारे डॉक्टरों ये को ऐसी ज्ञान बुद्धि दे रहे हैं परमेश्वर पिता, जिससे लोगों का जान बच रहा है प्रभु जी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी प्रभु हमारे वैज्ञानिक प्रभु और भी बड़ी बड़ी खोज कर सके पिता, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। साथ ही परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए भी हमारी प्रार्थना है जो प्रभु जी देश की सेवा के लिए अपने प्राण को निछावर कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए परमेश्वर पिता, उनके जान मन की आप रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता, और उनके बाद उनके जो परिवार का है प्रभु जी, आप उनकी भी सुधि रखिए परमेश्वर पिता।
दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे देश के बड़े नेताओं के लिए प्रभु, जिनके हाथ में ये देश की ये है बागडोर है प्रभु जी, आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता। जिस प्रकार यूसुफ को मिस्र में चुना पिता, उन्हें भी चुन लीजिए परमेश्वर पिता, कि वे अपने काम को ईमानदारी से कर सके प्रभु जी। किसी प्रकार के लालच से या धन बटोरने से नहीं पिता, लेकिन जो जनता की भलाई के लिए है, जो जनता के पैसे की है पिता, और जनता में खर्च हो सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी सुसमाचार के साधन है पिता, आप आशीषित कीजिए पिता, कि आपका सुसमाचार एक एक के पास पहुंच सके पिता। चाहे वो साधन के कोई भी हो, ट्रेक्स हो, आपके लोग हो पिता, चाहे इंटरनेट हो, चाहे परमेश्वर पिता टीवी मोबाइल हो पिता, जिसके जरिए आपके सत्य सुसमाचार परमेश्वर पिता लोगों तक पहुंच सके और लोग सत्य को जान सके और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके। अभी भी बहुत से लोग प्रभु उसी अंधकार में पड़े हुए हैं, उसी रीति रिवाज में पड़े हुए हैं पिता, वे से उससे निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे सत्य का समाचार सुने ही नहीं है पिता। और प्रभु जी जब हम आपके पास जाएंगे तो सबसे पहले यही प्रश्न आप हमसे करेंगे पिता, कि मैंने तुझे इस ये में भेजा था और तूने कितनी आत्माओं को परमेश्वर पिता, कितने आत्माओं को वचन सुनाया प्रभु। तो हमारा ये पहला फर्ज है पिता, कि जैसे हम अंधकार में थे और ज्योति में आए पिता, उसी प्रकार औरों को भी ला सके पिता। प्रभु जी किसी प्रकार के लालच नहीं, किसी प्रकार का धन दौलत नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर पिता जो सत्य वचन है उसे बता सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन और ये के लिए प्रभु आप आशीषित कीजिए पिता। जो भी वचन आप अपने दासों को दिए हैं पिता, उन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमें आशीषित कीजिए पिता, कि ये वचन प्रभु हर एक के हृदय रूपी ये में गिर अच्छी भूमि में गिरे और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल ला सके, इससे भी अधिक फल ला सके पिता। एक एक जन के पास आपका वचन पहुँचे पिता, हमको भी ऐसा आग बना पिता, ताकि प्रभु जी हम भी वचन के जहाँ ये मिल सके पिता, आपके वचन के लिए खड़े हो सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इस समय मौसमी बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता और उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए। जो इस समय प्रभु जी हमारी विनती है प्रभु, जो इस समय आईसीयू में है, जो इस समय प्रभु ऑपरेशन थिएटर में है प्रभु, आप दया और अनुग्रह कीजिए पिता। उन डॉक्टरों के हाथों में आप शिफा दीजिए परमेश्वर पिता, कि उन्हें प्रभु जी उनकी जान मान की वे रक्षा कर सके पिता, उन्हें सही दवाई और सही ये मिल सके पिता, सही समय पर उनका इलाज हो सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मैं और भी जो मेरे भाई बहन बुजुर्ग हैं पिता, आप जो बुजुर्गी के कारण अपने स्वास्थ्य के कारण प्रभु आपके भवन को नहीं जा सकते पिता, बड़ी लालसा से वे ऑनलाइन मीटिंग के ये में बैठते हैं प्रभु जी, ये वचन प्रभु उनके लिए आशीषमय हो सके पिता। जो बुजुर्गी के कारण कई भाई बहन बिस्तर में है पिता, हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनके बिस्तर को पलट के आप उन्हें खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वह आपके नाम की गवाही के लिए खड़े हो सके मेरे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी बहुत से ऐसे विषय है पिता जिनके बारे में हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन है पिता जो ऐसे इसी इलाका में जाके आपके सत्य समाचार को फैलाते पिता, जहाँ कोई उन्हें परमेश्वर पिता कोई भी उन्हें सुविधा नहीं है, फिर भी बड़े आनंद से वे आपकी सेवा को कर रहे हैं। ऐसे ही वे पिता आप उनकी देह प्राण की रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उनके परिवारों की आप सुधि रखिए परमेश्वर पिता, और हमें भी ऐसा मन दीजिए कि उनके लिए हम हमेशा प्रार्थना करें प्रभु, कि आपका वचन हर एक तक पहुंच सके मेरे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी आप हमें भी आशीष दीजिए पिता, जो आपके ये में बैठे हैं पिता, होने दीजिए पिता कि शरीर तो यहाँ है लेकिन मन भटकने ना पाए पिता, तन और मन पूरे ये से प्रभु आपके वचन को सुन सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी आपने अभी तक हम सबों की प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम
आज के शास्त्र पाठ को हम पढ़ लेंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 8 से लेकर पद 20 को हम पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 8 से लेकर पद 20 को हम पढ़ लेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े देखा, और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। अब समय होगा कि इस वचन में जाने से पहले हम अपने मनों की हम तैयारी करेंगे, और इस समय एक प्रार्थना पूर्वक हम एक गीत को हम गा लेंगे, और आज के वचन के लिए अपने हृदय को हम तैयार करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कार्य कर सके। इस समय एक प्रार्थना पूर्वक हम एक गीत गा लेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। प्रार्थना पूर्वक इस गीत को हम गा लेंगे, और आज के वचन के लिए हम अपने मनों को हृदय को हम तैयार कर लेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं
मुझको उठा, मुझको बना, जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरा तू ही तो है, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तू ही तो है, तू ही रहे, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तू ही तो है, तू ही रहे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। समय है कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और हम निरंतर एक दूसरे को इसी प्रकार प्रार्थना में स्मरण रखने वाले हो सके। आज का वचन जो है जिसे हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय पद 8 से लेकर पद 20, जिसका विषय आनंद का सुसमाचार। आइए इस वचन में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस वचन के लिए हम आशीष को मांगेंगे, दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन जबकि हम आपके जीवित वचन की ओर हम जाते हैं। हमारे संगो साथ रहे पिता कि हम अपने मनों को तैयार कर सके और खुदावन जो आज का वचन आपने हमारे लिए दिया है पिता, ये वचन हमसे बोले, बातचीत करे और पिता परमेश्वर आत्मा सच्चाई से अपने मनों को हम तैयार कर सके आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपसे, अब अपनी बातों को प्रार्थना के द्वारा हम रखते हैं और वचन के द्वारा आपकी इच्छा और मर्जी को हम जानते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जबकि हम इस वचन पर हम जाते हैं, अपनी मर्जी को इस वचन के द्वारा खुदावन प्रकट करने वाले आप हो सके पिता। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। आज का जो वचन है जिसे हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय पद 8 से लेकर पद 20, जिसका विषय आनंद का सुसमाचार। पद 10 में जिस प्रकार से बात को हमने पढ़ा, लूका 2 का पद 10 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पर हम इस बात को जो पढ़ते हैं और कई बार हमने इस भाग को हमने पढ़ा सुना है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, कब? जबकि लोग डरे हुए भयभीत थे। यदि हम पद 10 में यदि हम 9 में यदि हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक डर का माहौल
एक डर के माहौल के साथ मनुष्य रह रहा था। यह डर आखिर मनुष्य के जीवन में कब और कैसे आया? जबकि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में कार्य करना प्रारंभ किया, तब से उनके जीवन में डर आ गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जबकि ठंडे समय में अपने बनाए गए उस बाग अदन पर जाते रहे, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सृष्टि के ताज उस आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप समानता में। तो वहां पर जबकि उन्हें रखा गया और कहा गया कि तू इन सारे बातों की तू रखवाली करना, उन सारे बातों पर तू प्रभुता करना, लेकिन वहां पर जो बात परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा था, उन्होंने उस कार्य को किया। और हम देखते हैं कि डर वहां पर उनके मन में आ गया। जो पहले परमेश्वर की आवाज को सुनकर बड़े हर्ष के साथ परमेश्वर के निकट आया जाया किया करते रहे होंगे, लेकिन आज वही आवाज को सुनकर वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया वो डरने लगे, छिपने लगे, परमेश्वर से दूर जाने लगे। और वही बात यदि हम पद 9 में भी जो हमने पढ़ा, लूका 2 के पद 9 में, तब एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। ये उस वक्त की बात है जब मसीह का जन्म हुआ। जब वो जन्म लेने वाला था, उस काल में इस्राएली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से अंधकार में थे मेरे प्रियो। उनका जो जीवन था कहीं ना कहीं हर एक बातों में अंधकार में था। वो लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रीति से अंधकार में चल रहे थे। उनके लिए कोई रास्ता ना था, उनके लिए कोई होप नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह संसार में एक आनंद का सुसमाचार मेरे प्रियो, एक आनंद का समाचार जिसके लिए मनुष्य, जिसको सुनने के लिए मनुष्य तरसने लगा था। 400 वर्ष के पश्चात परमेश्वर ने अपनी बातों को रखा और प्रभु का एक दूत उनके पास आया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। फिर लिखा है पद 10 में, तब जबकि वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे, सामाजिक, आर्थिक रूप से, धार्मिक रीति से वो डरे हुए, सहमे हुए थे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, वरन सब लोगों के लिए होगा। आज यदि हम न्यूज को यदि हम पढ़ते हैं, यदि आज हम कोई भी समाचार को सुनते हैं, देखते हैं, जहां चारों ओर हमें युद्ध की खबरें, इतने लोगों ने अपने जान को गंवाया, यहां पर बम ब्लास्ट हुआ, यहां पर इतने लोग भूकंप में मारे गए, वहां पर बाढ़ आ गया, नाना प्रकार की बातों को हम सुन रहे मेरे प्रियो। अलग अलग स्थिति परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। सोचिए किस प्रकार का एक माहौल जहां पर आज हम रह रहे हैं। क्या आज हमें आनंद के समाचार सुनने के लिए हमारे कान तरस नहीं रहे? हम चारों ओर जहां पर हम नाना प्रकार के बस आपदाओं को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां हम चारों ओर सिर्फ बुरा ही समाचार हमें प्राप्त हो रहा है, हमें भी और अन्य लोगों को भी एक आनंद के सुसमाचार को सुनने का अवसर है मेरे प्रियो। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से इस्राएली जो टूट चुके थे, उनके लिए स्वर्गदूत एक बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आता है। यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस लंबी खामोशी को तोड़ा मेरे प्रियो। तब उम्मीद की बुझती हुई शमा फिर से कहीं ना कहीं रोशन हो गई। यदि हम देखते हैं
यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वां अध्याय पद 2 में यदि हम देखते हैं, जहां पर लोग अंधकार में स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए एक संदेश यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वां अध्याय पद 2 में यदि हम आते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी को भी इस बात की सूचना परमेश्वर देते हैं। यशायाह 9 के पद 2 में जहां लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश पे रहा करते थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा। एक रोशनी ही है जो कि आदमी के जीवन में उम्मीद की किरण को लाता है। इसी के पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, यशायाह 9 के पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पद 6 के शुरुआत पद में भाग में जैसे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उसे उत्पन्न हमने नहीं किया, वरन परमेश्वर ने इस बात को देखा कि मनुष्य का उद्धार मनुष्यों के द्वारा स्वयं नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दिया। क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। ठीक, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये कई वर्ष पहले यशायाह नबी को परमेश्वर ने बता दिया। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन पर बड़ी रोशनी आई। भविष्य में यशायाह नबी की पुस्तक 9 के पद 6 में, भविष्य में उसने वर्तमान को देख लिया था। अपने उस वर्तमान में उसने भविष्य को देख लिया था। मेरे प्रिय, उसने उस समय परमेश्वर की सिर्फ उस आवाज को सुना था। उसने उस वर्तमान, जबकि यशायाह नबी का कार्यकाल चल रहा था, उस वर्तमान में उसने भविष्य को देख लिया। जो लोग अंधियार में चल रहे थे, आज जिस प्रकार से मनुष्य आज भी अंधकार में चल रहा है, उनके लिए एक बड़ी रोशनी बनकर प्रभु यीशु मसीह संसार में है। यह हमारे लिए एक बड़ा सुसमाचार है, बड़े आनंद का सुसमाचार। मेरे प्रियो, एक हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह है हमारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार। आज हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से लोग क्रिसमस वेलकम कर रहे हैं। हम इन दिनों में अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं, नवंबर अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं। इसके पश्चात हम जब आएंगे दिसंबर फर्स्ट वीक, हम जो देखते हैं कि एक हर चर्चों में, हर घर में एक क्रिसमस की तैयारियां होने चालू हो जाएगी। उस समय सारे बाजार, चर्चेस, घर रोशन कर दिए जाएंगे। पर ये रोशनी दिलो दिमाग के अंधकार को वास्तविकता में नहीं मिटा सकता मेरे प्रियो। जबकि हमारे हृदय में परमेश्वर पुत्र का जन्म ना हो, वो रोशनी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब वो प्रकाश हमारे जीवन से दिखेगा। आज उस अंधकार का क्या जो परिवारों और रिश्तों में व्याप्त है, आज वो अंधकार परिवार और रिश्तों में आज व्याप्त है मेरे प्रियो। उनमें रोशनी नहीं निकल रही है, वरन उनके जीवनों में अंधकार आज भी कायम है। क्या ये सच नहीं कि कलीसिया निरंतर अंधकार में आज डूबती चली जा रही है? कई परिवार आज टूटते बिखरते चले जा रहे हैं।
क्रिसमस की मुबारकबाद में अब तो वो गर्मजोशी और सच्चाई कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके थमती चली जा रही है। क्रिसमस आएगा और गुजर जाएगा, मगर ये अंधकार व्याप्त है जो यूं ही मनुष्यों के जीवन में बना रहेगा। हम जबकि देखते हैं बड़े आनंद का सुसमाचार लूका 2 के पद 10 को जिस प्रकार हमने पढ़ा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्रिसमस उपहारों का एक पर्व है मेरे प्रियो, परंतु यह सांसारिक बनकर हमने उसे बनाकर उसे रख दिया है। लोग जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं, हम सिर्फ उन्हें ही उपहार देते हैं। जिनसे हमारी नहीं जमती, हम उनकी तरफ देखते नहीं, ना उनको हम पूछते हैं। इंसान पाप में गिर जाने से खुद दुखी रहता है। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन वास्तविकता में नहीं किया, इस कारण उनके जीवन में इस सारी बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं मेरे प्रियो, हमने उस खुदावन के खिलाफ नाफरमानी की, हम उनके प्रति वफादार नहीं रहे। हम आज्ञा उल्लंघन के बाद भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उसने हमसे प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते कीमती बेशकीमती ओनली बिगॉटन सन हमारे उद्धार के लिए दिया। यह हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है मेरे, जो न सिर्फ हमारे लिए वरन सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार हमें दिया। एक बड़ा उपहार वास्तविकता में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, जबकि मनुष्य अपने आप से उद्धार अर्जित नहीं कर सकता था, उससे उद्धार पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन हमारे लिए एक बड़े उपहार को, बड़े आनंद का सुसमाचार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। आनंद का सुसमाचार यह है कि खुदा दुश्मनों से भी प्रेम करता है, खुदा दुश्मनों से भी प्रेम करता है और उनके उद्धार के लिए भी प्रभु यीशु मसीह को उसने इस संसार में दिया। परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि नफरत के लिए अब कोई स्थान नहीं। अब हमारे जीवन में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत किया कि अब नफरत का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार, एक बड़ा उपहार, बड़ा तोहफा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ यही है मेरे प्रियो, कि हम अपने जीवन से प्रेम को बांटे, नफरत को दूर करें और वो संदेश जो कि हम तक पहुंचा, हम दूसरों तक पहुंचाएं। वो है बड़े आनंद का सुसमाचार, जिसको सुनने के लिए आज लोग तरस रहे हैं, जिसको पाने के लिए आज लोग बेकरार हैं। उद्धार करता जन्मा है। लूका 2 के पद 1 से पद 7 में यदि हम पढ़ते हैं, उद्धार करता तुम्हारे लिए जन्मा है। लूका 2 के पद 8 से लेकर 20 में यदि हम पढ़ते हैं, उद्धार करता जो ख्रीस्त प्रभु था वो जन्मा है। वो बड़े आनंद का सुसमाचार हमारे लिए। क्या आज हम इस बड़े आनंद के सुसमाचार को दूसरों तक फैलाने के लिए क्या हम आगे आ रहे हैं? ख्रीस्त का जन्म परमेश्वर की महिमा और मनुष्य के उद्धार का कारण, यही क्रिसमस का वास्तविक अर्थ है मेरे प्रियो। ख्रीस्त का जन्म परमेश्वर की महिमा और मनुष्य के उद्धार का कारण, यही वास्तविकता में क्रिसमस का मूल अर्थ है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक एक उद्धार का मौसम है और रहेगा भी, क्योंकि उस परमेश्वर का नाम इमानुएल है, जो कि सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम कितने बार अपने जीवन में इन बातों को हम करते हुए आए हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में उस उद्धार का आनंद हमने प्राप्त किया? क्या उस आनंद को दूसरों तक बांटे हैं? जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि हमारा जन्मदिन होता है
तो हम क्या करते हैं, दूसरों को हम इनवाइट करते हैं और उस आनंद में उनको भी शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़े खुशी का एक माहौल होता है। ठीक वैसे ये समाचार जो सब लोगों के लिए था, वो है हमारे मसीह का जन्म होना। क्या हम दूसरों को इनवाइट करते हैं? क्या हम दूसरों को वास्तविकता में उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं? बड़े आनंद का सुसमाचार क्या उन्हें हम सुनाते हैं, जो सब लोगों के लिए? क्योंकि परमेश्वर किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं आया, लेकिन परमेश्वर सबके लिए आया। बशर्त है अब उस पर हमें क्या करना है, ईमान को लाना है। जो हम यूहन्ना 3:16 को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है क्रिसमस का वास्तविक अर्थ में प्रिय। हम सिर्फ उस पर ईमान को लाएं, न सिर्फ हम वरन हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, पूरा विश्व उस पर ईमान को ला सके। यह क्रिसमस का वास्तविक अर्थ रहेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वो क्रिसमस, वो बड़े आनंद का सुसमाचार जिसके लिए काफी वर्ष तक लोग मिन्नत करते रहे कि परमेश्वर अब तू हमसे बोल, अब तू हमसे बात कर, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, तू हमसे बात नहीं कर रहा है, तू अपनी मर्जी को हम तक नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए मनुष्य डर के साए में जीवन यापन कर रहा था। इसलिए परमेश्वर का एक दूत आकर उनके पास बड़े आनंद का सुसमाचार को सुनाता है, जो सब लोगों के लिए होता है। पद 11 में पढ़ते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कितना उद्धारकर्ता, एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय कितने शिशुओं का जन्म हुआ रहा होगा। इसलिए करेक्ट यहाँ पर जो बात को बताया गया है, पूरे एड्रेस के साथ वहां पर बात को रखा गया है। पद 12 में हम पढ़ते हैं, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। क्योंकि काफी बच्चों का जन्म उस दिन हुआ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है वही मसीह प्रभु होगा, वही तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। क्या आज परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या आज परमेश्वर आपसे शांति की उम्मीद को रख रहा है? आज मनुष्य अशांत है, आज मनुष्य अप्रसन्न जीवन यापन कर रहा है। परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति प्रदान करना चाहता है, आपको अपने जीवन के द्वारा आपके जीवन में शांति को लाना चाहता है मेरे प्रियो। तब पद 15 में, तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जो बात को उनको कहा गया था उस दूत के द्वारा, उन्होंने उस बात को कंफर्म करने के लिए हो गए। और पद 16, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। कंफर्म उन्होंने कर लिया कि जो संदेश उन्हें दिया गया था वो वास्तविकता में है या नहीं। उन बातों को उन्होंने कंफर्म किया। पद 17, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। जो बातें उन्होंने सुना उन बातों को उन्होंने बताया भी वहां पर कि हमको दूत ने संदेश दिया, इस सारी बातों को। तब इसीलिए सब वो आश्चर्य करने लगे। पद 19, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। पद 20, और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। बड़े आनंद के साथ जो संदेश को उन तक पहुंचाया गया था उन बातों को उन्होंने पूर्ण किया, और वो वापस जबकि लौट गए तो खाली हाथ नहीं गए मेरे प्रिय, वरन उस उद्धार के संदेश को भी लेकर गए जो संदेश उनको मिला। क्योंकि उन्होंने उस बात की पुष्टि की कि जो बात उनको कही गई वो
वास्तविकता में है कि नहीं। उन्होंने उस बात को देखा, कंफर्म किया और वापस जबकि अपने देश को गए तो उन बातों को उन्होंने प्रचार भी किया और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए और उस संदेश को दूसरों तक फैलाने लगे, उस संदेश को दूसरों तक वो लेकर जाने वाले हो सके। क्या आज आपको उद्धार का संदेश मिला है? तो क्या इस उद्धार के संदेश को आप अपने तक रखते हैं या दूसरों तक फैलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, जगत के गवाह के रूप में हम ठहरे, पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह के रूप में ठहरे, उसके नाम का प्रचार करें, दूसरों को उद्धार का संदेश हम देने वाले हो सके। तब हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो सकेगी वास्तविकता में। और यही उद्धार का संदेश है, यही आनंद का, बड़े आनंद का सुसमाचार है। यही हमारे लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा उपहार है। रोशनी अंधकार में हमेशा चमकती है। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। हम जो कि 21वीं सदी में आधुनिक युग में हम रह रहे हैं, हम बिना लाइट इत्यादि हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। अचानक यदि घर में लाइट चली जाती है, बिजली गुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग अंधकार में आ जाते हैं। जबकि वो अंधकार, हमें पता है हमारे घर में सारी चीजें कहां पर कैसे क्या रखी है, लेकिन अचानक रात में लाइट गोल हो जाए तो क्या होता है? हमें अपने घर में एक घुटन, तड़प या दिमाग हमारा कार्य नहीं करता। हमें बिल्कुल ज्ञात है यहाँ पर ये चीज रखा है, यहाँ पर ये चीज रखा है, लेकिन जब अचानक लाइट गोल हो जाए तो क्या होता है? हमें घुटन, तड़प और हमारा दिमाग काम नहीं करता। हम चलने का प्रयास करते हैं, कुछ रोशनी हमें मिल जाए ताकि हम वहां पर उस अंधकार को मिटा सके, उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमें सब चीज पता है कि कौन सा जगह कहाँ है, लेकिन अंधकार के कारण हम उन बातों को नहीं देख सकते। यदि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में भी हम इस बात को जो पढ़ते हैं, जबकि परमेश्वर ने इन बातों को रचा और सृजा, सारी बातों को हम जो देखते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय में भी जो इस बात में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 पद से आगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से, अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं इस बात को मेरे प्रियो, जबकि मनुष्य अंधकार में जीवन यापन कर रहा था और जबकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना भी किया, तो वहां पर बात स्पष्ट लिखा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और लिखा है पद 2 में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने सबसे पहले जो कार्य किया वो यही किया, वो है उजियाले को बनाना, क्योंकि मनुष्य कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे रात में कहीं जाने के लिए घबराते हैं, डरते हैं। इवन कई बड़े लोग भी रात का सफर करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंधकार हमेशा जो हम देखते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता। हर प्रकार के जो 2 नंबर के जो कार्य हैं, बुरे कार्य जो हैं, वो उस अंधकार में ही होते हैं, दिन की रोशनी में कम ही होते हैं। तो हम इस बात को जो देखते हैं, अंधकार कहीं ना कहीं शैतान का एक प्रतीक है, और उजाला, रोशनी, ज्योति वो परमेश्वर का प्रतीक है। क्योंकि जहां अंधकार है और वहां पर यदि हम रोशन कर दें, रोशनी को हम ला दें, तो अंधकार फिर मिट आता है। और उस स्थान से यदि हम उस रोशनी को अलग कर दें, गायब कर दें, बुझा दें, तो अपने आप वहां पर अंधकार आ जाएगा। अंधकार को लाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, लेकिन रोशनी के एब्सेंस में अंधकार अपने आप आ जाता है। यदि आपके जीवन में
आज भी ऐसा आप जीवन यापन कर रहे हैं, अंधकार में यदि है तो आज आप रोशनी को अपने अंदर आने दें, वो बड़े आनंद का सुसमाचार को अपने अंदर आने दें, क्योंकि रोशनी अंधकार में चमकती है और वो रोशनी आपके जीवन में बरकत और वो आपके जीवन में शांति और वो आपके जीवन में खुशहाली और वो आपके जीवन में हर प्रकार का आनंद ला सकता है। यही वास्तविकता में क्रिसमस का संदेश है, बड़े आनंद का सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और वही मसीह प्रभु है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि अपनी भेंटों को हम प्रभु को हम अर्पित करेंगे और इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे और अपनी भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे। हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी, हम रुके नहीं पीछे मुड़े नहीं। इस गीत को भी हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। Power on. Bluetooth waiting for थोड़ा pairing. समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। इस गीत को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए मिलकर एक साथ हम गाने वाले हो सके और अपने भेंटों को परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। Maximum volume. थोड़ा समय बाकी, सेवा भी है काफी, हम रुके नहीं पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना, संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके आए दुख के चकोरे, चाहे जग हमें रोके आए दुख के चकोरे, हमें देगा वो भरपूर शांति, हमें देगा वो भरपूर शांति। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी, थोड़ा समय
आइए इस भेंट को प्रभु को समर्पित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना इस भेंट के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे बैतलहम के ख्रिस्त परमेश्वर, हमारे मन आनंदित है कि तू इस संसार में आया। जबकि संसार में अंधकार था, आप ज्योति बनकर इस संसार में आए। आप हमारे मनों पर इसी रीति से आप जन्म लेने वाले हो सके। प्राचीन काल में जो हम देखते हैं कि आदि ज्योतिषियों ने, गणरियों ने आपको अपने मन खोलकर जो भेंट अर्पित किया अपने संपत्ति से के द्वारा, हम तेरी प्रशंसा और आराधना इस प्रकार से हम करते रहें। हम अपनी नम्र भेंट आपको अर्पित करते हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति लाने के लिए हमारा यह भेंट आप निरंतर इस्तेमाल करें, उपयोग करें। खुदावन अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को इसी प्रकार से तैयार करते रहें और जो आप हमें बलपूर्वक उन सारे बातों को देते हैं, उन सारे बातों को हम अपने जीवन में पूर्ण करने वाले हो सके। और खुदावन ये भेंट आपको हम अर्पित करते हैं, इसे आप अपने राज्य धर्म में इस्तेमाल करें। पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। समय की हम सूचना सुन लेंगे। YouTube पर आप सामर शालोम मिनिस्ट्री सर्च कर आज के इस ऑनलाइन मीटिंग की आराधना को आप देख और सुन सकते हैं। फेसबुक लाइव पर आप मनीष डेनियल सर्च करके आप इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम इसी प्रकार प्रभु में सरगम पाए जाए और एक दूसरे को वचन के द्वारा, संगति के द्वारा आत्मिक रीति से आगे बढ़ाने वाले हो सके। सारी आदर गौरव मजलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। आमीन। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर ले। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना कर इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर समय के लिए। खुदावन इस अवसर के लिए खुदावन जो कि आप हमारे लिए इस संसार में आए। हम जबकि मनुष्य रूप में पिता परमेश्वर इस संसार में रहे, हम पिता परमेश्वर अपने आप से कुछ न कर सकते थे। आपने हमें जीवन दिया, हर एक प्रकार से आशीष को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रातः काल की ज्योति आपने हमारे जीवन में दिया। ये दिन आपके द्वारा दिया गया अनुग्रह के साथ एक दान है। खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे दिन भर और प्रत्येक कार्य में आप हमारी इसी प्रकार से मदद अगुवाई करें। हम सबको निरंतर परीक्षाओं से बचा कर रख। हमारे विचार, हमारे बोल, हमारे चाल चलन, उन सारे बातों को आप ग्रहण करने वाले हो सके और निरंतर हम आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाए। खुदावन आप पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, आपका प्रेम जो कि अवर्णीय है। खुदावन जबकि इस संसार को आपने देखा, बनाया, सृजा, उन सारे बातों को शैतान ने जो बिगाड़ दिया, पाप इस संसार में आकर उन सारे बातों को बिगाड़ दिया। लेकिन खुदावन आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने हमें उस अवस्था में भी नहीं छोड़ा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितने प्रभु के दास पास्टर लाभ को हम स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, जिनका सर्जरी हुआ, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपने उनकी सर्जरी को सफल बनाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उनके आगे जीवन को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। जबकि पिता परमेश्वर सुसमाचार कार्य को खुदावन खुले रीति से पिता परमेश्वर वो प्रचार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने उनके ऑपरेशन को सफलतापूर्वक होने दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर को आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट का जो प्रॉब्लम बताया गया खुदावन उन्हें आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आप उन्हें जानते हैं पिता परमेश्वर नाम के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जो भी शारीरिक तकलीफ है उन्हें भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आप उन्हें पूर्णतः से चंगाई प्रदान करें। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर जितने भी आपके संतान, आपके दास दासी पिता परमेश्वर जो कि बीमारी अवस्था में पाए जाते हैं,
मसीह यीशु के नाम से पिता आप उन्हें आर्थिक रूप से बलवंत करें, या फिर खुदावन आप उन्हें पिता परमेश्वर उन हाथों में प्रदान करें जो कि उनकी सहायता के लिए आगे आ सके खुदावन। उन्हें दे पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें, जबकि खुदावन अगले माह पे पिता परमेश्वर एक सप्ताह बाद जबकि खुदावन पूरा विश्व क्रिसमस के उस आनंद में शरीक होने के लिए जाते हैं पिता, जगह जगह पर 1 दिसंबर को पिता परमेश्वर और जो 5 दिसंबर को क्रिसमस वेलकम रैली जो कार्यक्रम किया जाता है पिता, वास्तविकता में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से आप आर्थिक रीति से पिता उनकी मदद अगुवाई करें कि खुदावन आपका आने का जो संदेश है, सुसमाचार जो प्रचार है पिता परमेश्वर, उसके माध्यम के द्वारा हो सके पिता, और वास्तविकता में पिता आपके आने के उद्देश्य को लोग प्रस्तुत कर सके, जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके खुदावन। अभी इन दिनों में हम देखते हैं पिता जगह जगह पर जो मीटिंग कन्वेंशन जो होते हैं पिता, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखें और निरंतर अपने हुजूरी में आप सबको लेकर चलने वाले हो सके खुदावन। अनुग्रह के साथ खुदावन आपने हमें संभाला, इस संगति का अवसर दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। आशीष गान करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ, जितने हमारे साथ जुड़े हैं उनके परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की नमस्कार, शालोम।